तो हेलो बच्चों, आज हम वन शॉट फ्री सीरीज जो हमारी चल रही है उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं मैथ्स में, जिस चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक रखता है। जनरली इससे एक 5 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें आपने सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आपने जरूर देखा होगा। ये आपका लगभग 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें आपके एमसीक्यू भी इंक्लूडेड और शॉर्ट मार्क्स सभी क्वेश्चन है। तो और इजी चैप्टर है, तो आपको इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी हम इसको पूरा वन शॉट में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, अभी हम डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं। डिटरमिनेंट क्या है? मैट्रिक्स का ये आगे का पार्ट है। अगर हमने मैट्रिक्स बोला है 1 2 3 4, लेकिन हम डिटरमिनेंट को कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स में आपके पास में कर्व ब्रैकेट होता है और यहाँ पे एरो बनता है बंद करने के, लेकिन डिटरमिनेंट में आप ऐसा नहीं बनाएंगे। आप लिखेंगे डिटरमिनेंट में ये मेजर डिफरेंस है जहां पे बच्चे गलती करते हैं। इसमें एक और गलती करने का प्रोसेस क्या होता है बच्चों? डिटरमिनेंट निकालते कैसे? क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस माइनस ये क्रॉस। एग्जांपल के लिए आप याद रखो हमेशा, अगर ऐसे लिखा है ए बी सी डी तो आपको लिखना है ए डी माइनस बी सी। तो यहां पे अगर ए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ए डिटरमिनेंट कितना आएगा आपके पास में बच्चों? 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, जो क्या 4 माइनस 6 माइनस 2। अब इनके बीच का मेजर डिफरेंस क्या होता है वो समझो। अगर मैंने 2a बोला है मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में हम जानते हैं हमेशा मल्टीप्लाई होगा हर जगह। जैसे कि ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास में 2 4 6 8, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है बच्चों। डिटरमिनेंट में आप कभी भी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको किसी भी पर्टिकुलर या तो रो में या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, आपको सारी जगह मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे कि अगर हम 2a डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो डिटरमिनेंट में इसको बोला जाएगा, या तो आप R1 में मल्टीप्लाई करेंगे, R1 मतलब रो 1, तो आ जाएगा 2 4 3 and 4 एज इट इज, रो 2 विल बी सेम। या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे R2 में, देखो R1 सेम है, R2 में मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 6 and 8। या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे C1 में, कॉलम 1 में 2 6, कॉलम 2 विल बी सेम। या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 में। अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 4 ही ऑप्शन थे तो मैं आपको 4 ऑप्शन करके दिखा रहा हूं, आंसर आपके पास में सेम आएगा क्योंकि ये डिटरमिनेंट है। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए डी माइनस बी सी, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, ये आ गया 8 माइनस 12 माइनस 4। यहां पे आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 8 ए डी माइनस बी सी, 6 इंटू 2 विच विल बी 8 माइनस 12 अगेन माइनस 4। यहां पे आप फिर से निकालेंगे ए डी 2 इंटू 4 माइनस बी सी 2 इंटू 6, अगेन 8 माइनस 12 विच इज अगेन माइनस 4। अगेन आप ए डी माइनस बी सी करेंगे, 1 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 विच इज 8 माइनस 12 अगेन माइनस 4। तो बच्चों याद रखना, मैट्रिक्स में आप जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट से तो आपको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जब भी आप डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली किसी भी रो या पर्टिकुलरली किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, सारी जगह मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इसमें। बच्चों, अभी हमने 2 क्रॉस 2 का तो डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया। अगर हमारे पास में आ गया 5 4 माइनस 3 7, तो हमारा डिटरमिनेंट फिर से ए डी 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4 विच विल बी 35 प्लस 12 47। लेकिन 3 क्रॉस 3 अगर आए तो उसका कैसे निकालेंगे ये भी समझते हैं। तो है, अगर हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का आया, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, ए का हमने बोल दिया ए इज 1 3 4 7 5 2 0 7 1 माइनस 1 लेट्स से। अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो ये डिटरमिनेंट जो होता है बच्चों एक्सपेंड करके निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अब एक्सपेंड करने के लिए आपको पर्टिकुलरली किसी भी ऑपरेशन मतलब R1 R2 R3 C1 C2 C3 आप किसी पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, पर कोशिश करो आप जनरली उस पे एक्सपेंड करो जिसमें जीरोस का क्वांटिटी ज्यादा हो, जीरोस नंबर ज्यादा हो। जैसे कि मैं R3 और C1 पे जीरो मेरे को 1 टाइम मिल रहा है तो मेरे को कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको एक बार R1 पे और एक बार C1 पे दोनों पे एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं, आंसर सेम आएगा। अगर हम एक्सपेंड करें और R1 और एक्सपेंड करें हम
C1। बट एक्सपेंड करने से पहले बच्चों ये याद रख लो कि उनके साइन क्या होते हैं, मतलब जिस पे आप एक्सपेंड कर रहे हैं 1 3 4 R1 आया, 1 7 0 C1 आया, इनके पहले जो साइन आएगा प्लस माइनस का, तो उसको बड़ा इजी तरीका है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। स्टार्टिंग करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये आता कैसे है, ये आपके जो पोजीशन होते हैं INJ उनसे आता है, बट हम अभी आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगर हम इस पे एक्सपेंड करें तो देखो बच्चों 1 के साथ क्या आएगा प्लस प्लस 1, 3 के साथ आएगा माइनस 3 एंड 4 के साथ आएगा प्लस 4। सिमिलरली अगर हम C1 पे एक्सपेंड करेंगे तो 1 के साथ क्या आएगा प्लस 1, 7 के साथ क्या आएगा माइनस 7 एंड 0 के साथ आएगा प्लस। अब 0 आ गया तो उसके आगे कुछ लिखने की जरूरत है। अब इनके साइड में क्या लिखते हैं वो समझे। यहां पे हम 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनाएंगे। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट तो हमें निकालना आता है। अब जैसे आपने 1 का बात करी इस 1 की, तो इसकी रो एंड इसकी कॉलम को आप ढक दीजिए। जो आपके पास में 4 एलिमेंट दिख रहे हैं उनको लिखना है। जैसे हमने ये और ये ढक दिए तो हमें 4 एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं 5 2 7 -1। अब बारी आती है बच्चों माइनस ये 3 की। अब 3 के अगर रो और 3 की कॉलम ढक देंगे तो आपको ये 4 एलिमेंट दिखेंगे। ये 4 सेम एज इट इज लिख दीजिए 7 2 0 -1। अब बात आती है बच्चों 4 की, तो 4 में हम ये रो कॉलम और ये रो ढक देंगे तो हमें ये 4 एलिमेंट दिखेंगे 7 5 0 7। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जैसे हम सॉल्व करते हैं। दिस इज 1, इसको हम कैसे करेंगे ब्रैकेट के अंदर AD -5 माइनस BC 14 -3 सेम एज इट इज। इसको अब सॉल्व करते हैं AD -7 माइनस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 प्लस 4 AD 7 7 49 माइनस आपके पास में क्या आ गया 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ गया आपके पास में -19, यह आ गया आपके पास में -3 और -7 प्लस 21 प्लस 49 इंटू 4 आपके पास में कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 3 196। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2 प्लस 196 विच विल बी 198। तो अच्छा अभी हमने R1 पे तो देख लिया, अब हम C1 पे भी करके देखते हैं कि आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं आता है। सेम 1 पे बात करेंगे दिस 1, इसकी रो और इसकी कॉलम को हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे ये 4 एलिमेंट मिलेंगे सेम टू सेम लिखने के लिए 5 2 7 -1। अब हम बात करेंगे बच्चों 7 की, तो 7 में ये रो एंड ये कॉलम हमारी हट जाएगी तो हमें ये 4 एलिमेंट दिखेंगे सेम टू सेम 3 4 7 अगेन -1। फिर हम बात करते हैं अब 0 के साथ तो एलिमेंट आए वो तो नेट 0 ही आ जाएगा 3 4 5 2। इसका तो आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं कुछ भी आए सॉल्व करके। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा अगेन AD -5 माइनस BC विच विल बी 14 -7। इसमें अगेन AD -3 माइनस BC विच विल बी 28। अब ये आ गया बच्चों आपके पास में -19, ये आ गया -7 इंटू माइनस का 31, ये आ गया -19 और ये बच्चों माइनस माइनस प्लस 7 1 7 7 3 21। अब 17 में से 17 गया और 2 और जाएगा तो आपको पास में 198 आ जाएगा। आंसर इज सेम ऑन बोथ साइड। आप एक्सपेंड किसी पे भी कर सकते हैं, चाहे आप R1 पे करें, R2 पे, R3 पे, C1 C2 C3 किसी पे भी करें। बच्चों आपको डिटरमिनेंट निकालना तो आ गया है, 2 क्रॉस 2 हो चाहे 3 क्रॉस 3 हो। अब डिटरमिनेंट के से ना कुछ चीजें भी निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर आपके पास में 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो आप उसका एरिया ऑफ डिटरमिनेंट ट्रायंगल जो है वो कैसे निकाल सकते हैं 1/2 डिटरमिनेंट कर सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। इससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास में एग्जांपल में कुछ भी बोल देंगे कि 1 1 0 -2 5 3, इसका आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
अब एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम बोले तो पैरेललोग्राम करने के लिए आपको 4 पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, आप 3 पॉइंट से भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। आपको ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट बोला तो पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चों, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसके पैरेलल लाइन, तो आपको 3 पॉइंट से भी पैरेललोग्राम ड्रॉइंग हो सकता है। आपको बस क्या करना है, हाफ कर दिया तो ये एरिया आ जाता है ट्रायंगल का, और अगर मैं हाफ यहां ना करूं तो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बच्चों अब हम आ रहे हैं सबसे मेन टॉपिक पे, डिटरमिनेंट पे, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अब हम डायरेक्ट ही 3x3 का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हमने ए जो है हमारे पास में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसमें हम माइनर निकालने की बात करें तो माइनर बच्चों हम हर एक पोजीशन का अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें माइनर 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 का, तो क्या होगा, 1 की रो और 1 की कॉलम को आप पूरा नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये जो है इनका डिटरमिनेंट निकालिए। मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 9 इंटू 5 45 माइनस 8 इंटू 6 48, जो कि आगे आपका माइनस का 3। अब अगर आप माइनर 1 2 निकाल रहे हैं तो अब आप किसका निकालेंगे, 2 का निकालेंगे। तो 2 की रो 2 की कॉलम को आप पूरा नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास में ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, 4 इंटू 9 36 माइनस 7 इंटू 6 42, जो कि आगे आपका माइनस 6। अब बात करें तो आपको माइनर 1 3 निकालने की जरूरत है, तो आप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और इसका ही कॉलम को आप पूरा नेग्लेक्ट कर देंगे, ये 4 एलिमेंट बचे। 8 इंटू 4 32 माइनस 7 इंटू 5 35 विच विल बी माइनस 3। अब आप चाहे 2 1 सेम तरीके से निकालेंगे, दूसरी रो और पहली कॉलम को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, आपके पास में आएगा 2 इंटू 9 18 माइनस 8 इंटू 3 24। फिर आप निकालेंगे 2 क्रॉस 2, तो आपको दूसरी रो और दूसरी कॉलम को नेग्लेक्ट करना है। 9 इंटू 1 करेंगे आप आएगा 9 माइनस 7 इंटू 3 करेंगे आपका आएगा 21, विच विल आपका बन जाएगा माइनस का 12, ये आपका बन रहा है माइनस का 6। अब आप करेंगे दूसरी रो एंड तीसरी कॉलम, जिसमें आपके पास में एलिमेंट आएगा 8 इंटू 1 8 माइनस 7 इंटू 2 14, विच विल अगेन माइनस 6। अब आप निकालेंगे 3 1, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आप थर्ड रो में इसको एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये 4 बचेंगे आपके पास में, जो कि आ जाएगा 6 इंटू 2 12 एंड 5 इंटू 3 15, अगेन माइनस 3 थर्ड 2। तो थर्ड 2 में आप क्या करेंगे, थर्ड रो को हटा देंगे और सेकेंड रो को हटा देंगे, तो आपके पास बचेगा 6 इंटू 1 6 माइनस 4 इंटू 3 12 विच इज माइनस 6। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, लास्ट थर्ड, तो आप थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हटा देंगे, ये 5 टीम बचेगी, 5 माइनस 8 माइनस 3। तो ये बच्चों आपके पास में जो आया ये माइनर आया, सबसे बड़ा प्रोसेस, आराम से निकालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं, बट आप स्टार्टिंग में अलग अलग करके ही लिखिए। अब इसके बाद में आप निकालते हैं माइनर, सीखिए कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए बच्चों जहां पे ये आईजी होते हैं, रो कॉलम का सम, ये जो ऑड होते हैं, यानी कि ये 1 2 2 1 3 2 2 3, ये इनका सम ऑड है, इसका सम 3, इसका सम 5, इसका सम 4 है। इनका साइन चेंज कर दो बस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैसे लिख देंगे आप, -3 6 -3, ये फिर से 6, ये -12, ये +6 और ये 12, ये 6, ये 3 माइनस ये +6 और ये माइनस का आपका 3, ये आपके पास में आ गया बच्चों। तो बच्चों कोफैक्टर निकालना आ गया, माइनर निकालना आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट क्या होता है, जो आपने कोफैक्टर निकाला है बच्चों उसका ट्रांसपोज करना हमने मैट्रिक्स की वीडियो में सीखा था।
जो आपकी पहली रो है वो आपकी कॉलम में आएगी, -3 6 -3। जो आपकी ये सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में आएगी, 6 -12 6। जो आपकी थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में आएगी, -6 3 6 एंड -3। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हमने मैट्रिक्स वाली वीडियो में आपको बताया है। तो बच्चों हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हैं, आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालना 2x2 का 3x3 का सारा सिखा दिया। अब इसमें आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको एक ये फॉर्मूला है A इनवर्स 1 में डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ इट। आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखा दिया, एडजॉइंट निकालना सिखा दिया। अब यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर ही पेपर में आता है। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, पैटर्न सब कुछ सेम है। सबसे पहले तो सारी इक्वेशन आपके पास में लिखिए, जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास में एक्स वाई जेड के उनको आप अलग लिख लीजिए मैट्रिक्स बना के। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ये सारे x के कोफिशिएंट आ गए, ये y के z के। अगर आगे पीछे हैं तो उनको आप अरेंज कर लीजिए कि सारे x एक तरफ, सारे y एक तरफ और सारे z एक के पीछे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक और मैट्रिक्स से, जिसमें आप लिखेंगे वेरिएबल x y z, और आप इक्वल्स टू में एक और मैट्रिक्स बना देंगे जिसमें आपका आंसर है 11 -5 -3। सिंपल। अब इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं A, इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं हम X, एंड इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं हम B। तो हमारे पास में कंडीशन आ गई AX इक्वल्स टू B। अब X यहां से हटके यहां जाएगा तो X A जो हटके जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी इधर A इनवर्स B। हमें X जो हमारे वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स B। बस ये हर बार लिखना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। तो हमारे पास में A है, A से हमें A इनवर्स निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए। देन हम सिर्फ मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब हम A इनवर्स निकालते हैं। तो A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब डिटरमिनेंट इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं R1 पे, तो अगर मैं 2 पे एक्सपेंड करूंगा तो 2 पे मेरे पास में ये चारों टर्म आएंगी, 2 -4 1 -2। फिर 3 के साथ कोफिशिएंट आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस +3। फिर जो चार टर्म आएगी हमारे पास में आएगी 3 -4 1 -2। अब हमारे पास में 5 आएगा, 5 के साथ में हमारे जो कोफिशिएंट ये टर्म बचेगी वो आएगी 3 2 1 1। अब डिटरमिनेंट निकालते हैं 2। ये आ गया हमारे पास में -4 -4 +3। ये हमारे पास में आ गया बच्चों AD -6 BC -4 +5। ये आ गया AD 3 BC 2। ये आपके पास में बच गया 2, ये प्लस का 4 बच गया तो ये कट के इंटू 0 आ गया +3। ये आपके पास में आ गया -6 +4 +5 इंटू 1। ये बच्चों आपके पास में इधर तो 0 आ गया, इधर आपके पास में आ गया 3 -2 -6 और +5, यानी कि -1 आपका डिटरमिनेंट आ गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर। अब माइनर हम निकालते हैं। अब माइनर हम एक एक करके नहीं निकाल रहे, हम निकालेंगे और डायरेक्ट यहां सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम 3 का निकालेंगे, ये 2 का, 2 के लिए हमें ये 4 एलिमेंट लिखने हैं, 2 -4 1 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, -4 -4, जो कि आपका आंसर कितना आ गया 0। अब हम बात करें -3 की। अब अगर हम -3 का निकालेंगे तो हमें ये 4 एलिमेंट लेने हैं, तो मतलब 3 -4 1 -2। ये आपका कितना आ गया, -6 -4, जो कि आपका बन गया -6 +4 यानी कि -2। अब हम बात करते हैं 5 की। 5 के अगर हम निकालते हैं तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, 3 2 1 1 मल्टीप्लाई किया 3 -2 AD BC, जो कि आ गया आपका 1 1। अगर हम आगे बात करें इस 3 की, तो इस 3 में ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, फिर से ये 4 -3 5 1 -2 मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 6 -5, जो आपका बन जाएगा 1। अब हम बात करते हैं इस 2 की। इस 2 में ये कॉलम नहीं हटानी, ये हटानी है, तो हमारे पास में कॉर्नर के एलिमेंट बचेंगे, 2 5 1 -2 मल्टीप्लाई करा -4 -5, जो बन जाएगा -9।
अब हम निकाल रहे हैं -4 के लिए, तो हमें ये रो और ये कॉलम हटाने हैं। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 -3 1 1। इसको इससे सॉल्व किया 2 माइनस, इसको इससे सॉल्व किया -3, विच बन जाएगा 2 + 3 5। अब हम बात करेंगे तो हमें अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हटाना है, तो थर्ड रो हटा देंगे और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे। ये 4 एलिमेंट आएंगे, -3 5 2 -4, जो बन जाएगा आपका 12 - 10 यानी कि 2। अब आपको सेकेंड रो हटानी है, तो आपके आ जाएंगे 2 5 3 -4, जो कि बन जाएगा -8 -15, जो कि आ जाएगा -23। अब लास्ट एलिमेंट आपका बच रहा है -2, ये जिसमें आपके ये 4 एलिमेंट आएंगे, 2 -3 3 2। सॉल्व किया तो 4 -9, जो कि आपका जाएगा 4 + 9 विच विल बी 13। ये आप रफ वर्क में कर सकते हो और चाहे तो आप फेयर में कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। टीचर ना इसके एक्स्ट्रा मार्क्स देगा ना इसके आपका एक्स्ट्रा मार्क्स काटेगा। अब कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आदत पड़ जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर में मैंने आपको बताया था जहां पे रो और कॉलम का सम ऑड है, उन सबको हमें साइन चेंज करना है, यानी कि सेंटर वाले एलिमेंट, इन चारों के हमें साइन चेंज कर देने हैं। तो आ जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। एंड अगेन अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट। एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो अगर हम एडजॉइंट की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। देखो एडजॉइंट निकला, कैसे निकला हमारा एडजॉइंट, हमारी जो पहली रो थी वो क्या बन गई, पहली कॉलम ट्रांसपोज किया हमने। हमारा होता था ना एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो पहली जो हमारी रो है वो पहली कॉलम बनी, हमारी जो सेकंड रो है वो हमारी सेकंड कॉलम बनी, और हमारी जो थर्ड रो है वो थर्ड। बच्चों बड़े ध्यान से करना, एक स्टेप की गलती भी आपके पूरे 5 मार्क्स गवा देगी। अब लास्ट स्टेप है, हमें फॉर्मूला डाल के ए इनवर्स लिखना है, जिसकी वैल्यू हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट एक्स लिख रहा हूं। हमारा एक्स हमारे पास में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या है, 1 में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों, हमने यहां पे निकाला था -1। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाला, 0 1 -1 2 2 -9 23 एंड 1 -5 13 एंड इसके साथ में आ जाएगा आपका बी। बी क्या है, 11 -5 -3। देखो बच्चों क्या है, ये x है, ये a है इनवर्स पूरा इतना, और ये हमारा b है जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना हमने मैट्रिक्स वाली वीडियो में सीखा था। क्या कंडीशन थी उसकी हमारे पास में, कि पहले वाले का कॉलम, मतलब इसका रो ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। इसका क्या है बच्चों, 3 क्रॉस 1। ये और ये सेम है बिल्कुल, तो 3 क्रॉस 1 का आएगा। फटाफट करते हैं, तो पहली रो पहली कॉलम, तो 0 × 11 0, -1 × 5 +5, 2 × -3 -6। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 11 22, -9 × 5 +45 एंड 23 × 3 -69। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 × 11 11, -5 × 5 +25 एंड 13 × -3 -39। अब याद रखना है माइनस बाहर है, -1। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में बच्चों कितना आंसर आएगा, 0 + 5 5 -6 -1। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इसका आंसर कितना आएगा बच्चों,
ये आपके पास में बन जाएगा 67, 67 माइनस 69 विल बी -2। आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास में बच्चों बन जाएगा 36, 36 माइनस 39 विल बी -3। ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं। मैट्रिक्स में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो आपके पास में वैल्यू बन जाएगी 1, 2 एंड 3। अब बताइए सबसे ऊपर क्या था, x, x की वैल्यू आपकी आ गई 1, मिडल में है y, y की वैल्यू आ गई आपके पास में 2, z की वैल्यू आ गई आपके पास में 3 बॉटम। आपको वेरीफाई करना हो तो आप ये वैल्यू इन किसी भी इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम देखें, x की वैल्यू 1 डाली तो क्या है 1, प्लस y की वैल्यू 2 डाली 2, माइनस 2 ट्वाइस ऑफ z, z की वैल्यू कितनी है 3, सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 माइनस 6 माइनस 3। क्या करेक्ट है? बिल्कुल, आपका वेरीफाई हो गया, 5 मार्क्स आपके पक्के। तो ये था बच्चों आपका डिटरमिनेंट का वन शॉट्स। उम्मीद है आपको पसंद आया। आपको कोई भी और भी डाउट हो आप उसको जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे सर्वप्रथम यूट्यूब चैनल को।